बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे और हमें भी अपने ज़मान में रखे। हम भी खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आज हम किचन में अपने बनाने लगे हैं फ़िश कौरमा। चिकन का कौरमा तो बनता है बीफ मटन का, लेकिन फ़िश कौरमा भी हम बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनता है जो। और आज इसीलिए मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो ये बहुत इजी है, जिस तरह से हम चिकन का कौरमा बनाते हैं इसी तरह से हमने तकरीबन वही इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, लेकिन चिकन के बजाय या बीफ या मटन के बजाय हम लेंगे फ़िश हमारी ये है। ये तकरीबन 1.5 kg थी, लेकिन इसको धोकर साफ़ करके खुश्क करके हमने ये तकरीबन हमारी अब है 1 kg से थोड़ी ज़्यादा ही है। तो ये हमने धोकर साफ़ कर लिया है और खुश्क कर लिया है। इसके अलावा हमने लेना है दही, हमने लेना है ये 2 प्याज लेना है, इसको फ्राई कर लेना है। फ्राइड ऑनियन ये लेनी है और हमने ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। और इसके अलावा हमने लेना है ये धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। हल्दी वैसे कौरमे में कम ही डलती है, लेकिन मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी। मैं अक्सर जो है वो स्किप नहीं करती हूँ, कौरमे में से हल्दी मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे हल्दी का फ्लेवर और हल्दी का कलर आता है सालन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये हल्दी मैंने ½ टीस्पून ली है। गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक जायके के मुताबिक लेना है। ये हम लेना है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून और ये जायफल जावित्री का ½ टीस्पून हमने पाउडर लेना है। ये हमने लिया है कौरमा मसाला 1 टेबलस्पून। तो चले हमने सबसे पहले क्या करना है, फ़िश को हल्का सा फ्राई करना है। तो चलिए अब हम फ्राई करते हैं। फ़िश को हमने फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में हल्का सा थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। आँच को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए। ऑयल गर्म हो गया है। अब हमने फ़िश के जो ये पीसीज हैं ये हमने इसमें ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हमने हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो देखिए फ़िश का कलर हो गया है तकरीबन चेंज। तो देखिए हमने इसको हल्का सा ही फ्राई करना है, क्योंकि अभी ये मसाले में भी बनेगी। तो ये दोनों साइड से मैंने इसको इसी तरह से कर लिया फ्राई। तो अब मैं दूसरी साइड पर हमने पैन में या कढ़ाई या देगची जो कुछ भी है उसमें हम तेल डाल के रख देंगे, ताकि वो हल्का सा गर्म हो जाए। अब हमने क्या करना है कि 4 टेबलस्पून लेनी है हमने दही एक बाउल में। इसको अच्छा सा करना है हमने मिक्स, इसमें फेंट लेना है इसको। इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसमें ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है इसमें। खूब अच्छा सा मिक्स करना है इसको। बाकी मसाले जो हैं वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये देखें, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और ऑयल जो हमने रखा है हम उसमें ऐड करेंगे। दूसरी साइड पर हमने पैन में या कढ़ाई या देगची जो कुछ भी है उसमें हम तेल डाल के रख देंगे, ताकि वो हल्का सा गर्म हो जाए। अब हमने क्या करना है कि 4 टेबलस्पून लेनी है हमने दही एक बाउल में।
इसको अच्छा सा करना है हमने मिक्स, इसमें फेंट लेना है इसको। इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम ऐड कर देंगे, ये देखें इस तरह से। और इसमें ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है इसमें। खूब अच्छा सा मिक्स करना है इसको। बाकी मसाले जो हैं वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ये देखें। फिर इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और ऑयल जो हमने रखा है हम उसमें ऐड करेंगे। देखिए ऑयल जो है हमारा अच्छा सा हो गया है गरम। थोड़ा सा हम आँच को कर देते हैं, पहले भी कम ही है लेकिन मैं और कम कर देती हूँ थोड़ा सा। तो अब हम इसमें ये ऐड करते हैं जो मसाला हमने बना कर रखा था। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालकर इस मसाले को भी इसमें ऐड कर देंगे। तो हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छा, नमक आपने इसमें कम ही रखना है क्योंकि कौरमा मसाला में भी नमक होता है और मछली को भी नमक लगाकर पहले रखा था मैंने, फिर वॉश किया था। तो नमक आप इसमें पहले बिल्कुल थोड़ा ही ऐड कीजिएगा, अगर आपको लगे कम है तो फिर आप और कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, मसाला हमारा खूब दमादम भून रहा है माशाल्लाह से। ये देखें ऑयल इसका बिल्कुल ऊपर आ गया है। अब हमने यहाँ पर इसमें जो फिश फ्राई करके रखी थी हल्की हल्की सी, वो हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्योंकि ये फिश वाला ऑयल है, जाहिर सी बात है किसी और चीज़ में तो यूज़ होगा नहीं, तो हम इसी में इसको ऐड कर देते हैं। फिर अगर हमें लगेगा ज़्यादा है तो हम इसमें से निकाल लेंगे। लेकिन अभी हमने, और कौरमा तो वैसे भी रोगन वाला ही अच्छा लगता है। अब बस हम इसको हल्की हल्की हाथ से ज़रा चलाएंगे। पानी हमने इसमें बहुत थोड़ा सा ऐड करना है, लेकिन वो भी हमने इसमें अभी ऐड नहीं करना, बल्कि हम इसमें अलहदा से पानी बॉईल करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट मसाले के साथ फिश को जो है वो पकने देंगे। इसको कवर करके रख देते हैं, 10-15 मिनट के बाद देखते हैं। ये देखें जनाब, फिश कौरमा हमारा माशाल्लाह से हो गया है बिल्कुल तैयार। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल हमने इसको हिलाना है, ज़्यादा तेज़ हाथ नहीं हमने इसको करने। अच्छा, ये पानी बॉईल करने के लिए मैंने उसी में रख दिया था जिसमें ये फ़िश मैंने फ्राई की थी, इसी फ्राई पैन में। और ये हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी। देखें जी, फ़िश कौरमा हो गया हमारा बिल्कुल तैयार। हमने कर दिया डिश आउट। बहुत ही मज़े का बना है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें और बहुत इंजॉय करें। अपने दस्तरखान पे ये डिश बना कर रखिए फ़िश के कौरमे की।
तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। और तो जल्दी से कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया, और ज़रूर करें सब अपनों के साथ शेयर, और लाइक तो बनता है ना। फिर तो दुआओं में रखिएगा याद। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।